अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अन इरबाज़ इब्न सारियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन सलातल अस्र थुम्मा अक़बल अलैना बिवजही फ़वअज़ना मौइज़तन इला आखिरिल हदीस। व फ़ी रिवायतिल बुखारी अन अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यक़्बिज़ुल इल्म इंतज़अन यंतज़िउ मिनल इबादी वलाकिन यक़्बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात के सामने कुछ देर गुफ्तगू का मौका फराहम फरमाया। आप हज़रात के सामने मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करने से पहले मैं कुछ तशक्कुर आमेज गुफ्तगू करना चाहूंगा और इसे अपने हक में जरूरी समझूंगा। वो इसलिए क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा, जिसके तकरीबन 26 या 27 नाम हैं, मुफस्सिरीन अल जस्सास से लेकर रूहुल मानी से लेकर अल इब्बार से लेकर हजरते उर्दू अदब के लिखने वाले और पढ़ने वाले उर्दू के मुफस्सिरीन मुख्तसर से लेकर अबाइर से लेकर मारिफुल कुरान से लेकर मुफ्ती शफी और आसान तर्जमा लिखने वाले हजरत मौलाना यूसुफ से लेकर ऊपर अरबी दर्जात में तफसीर इब्ने कसीर से लेकर जस्सास से लेकर रूहुल मानी से लेकर सबने तकरीबन मजमुई तौर पे एक बात लिखी है सूरतुल फातिहा में। वो खूबी ये है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं सूरतुल फातिहा में कि छोटा अपने बड़े के सामने अगर कोई गुजारिश, कोई इल्तिजा या अपनी बात मनवाना या रखना चाहे तो उसका अंदाज कैसा हो, उसकी नौइयत कैसी हो, उसका सलीका कैसा हो, अदब कैसा हो, तरीका कैसा हो, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े तहरीर क्या हो। चुनांचे अल्लाह ने कुरान में ये इशारतुन नस में समझाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया सारी तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने जमीन और आसमान बनाए, यानी सारे जहान का जो परवरदिगार है, जो बड़ा मेहरबान है, जो निहायत रहम करने वाला है। ये इसलिए चूंकि किसी भी बड़े के सामने अपनी बात रखने से पहले अदब ये है कि उस बड़े की इज्जत, उसके वकार, उसके एहतराम का ख्याल रखा जाए। तो इस मजलिस में मेरा आना हुआ, इस मजलिस में मैंने जहां से जहां तक नजर दौड़ाई सब मेरे बड़े नजर आए। हजरत मौलाना ऐनुल हक साहब दामत बरकातहुम और इसी तरह हजरत कारी अबुल कलाम साहब, स्वालिहुज़्ज़मा साहब, मुफ्ती स्वालिहुज़्ज़मा साहब और दीगर हजरात जितने हैं, ये सब मेरे उस्ताद के दर्जे के हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इनके सामने कुछ कहूं, मगर ये इनका बड़कपन है कि उन्होंने मुझे मौका दिया और अपने बराबर इस कुर्सी पे बिठाया और कुछ कहने की मौका की फराहमनी मेरे लिए भी शक्लें पैदा फरमाई।
तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ में नौजवान कमेटी जितने तरतुबा के नौजवानान हैं, कम से कम वक्त के अंदर में अपनी तगोदू, अपनी मेहनत जांफशानी से इस अजीम शान जलसे का इनेकाद किया। मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी कबूल फरमाए, उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, उनकी नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमाए, उनके रिश्तेदारों को दीन के लिए कबूल फरमाए, और दीन के तई इनके बेदार जज्बाती को अल्लाह तामोद सलामत और बका के साथ कायम रखे। और साथ में दुआ दूंगा उनके उन बड़ों को जो जिंदा हैं और उन बड़ों को जो मरहुमीन में शुमार हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। इसलिए कि इस दौर के अंदर जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है, इस दौर में कदम कदम पे फितने हैं। नौजवान जलालत, गुमराही, बेदीनी, शिर्क, कुफ्र, बेदीनी, जलालत, तानियत, तबाइयत, बेताती, बेरंगती, बेजारी, बेकरारी, बेकाली, बेकल्बी, बेदिली, इन सब की तरफ इस कदर रफ्तार से कदम ब कदम चल रहे हैं कि आप नौजवानों को टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, समझा नहीं सकते, बदला नहीं सकते। हक की राहें समझाना तब भी मुश्किल, नेक बातें बताना तब भी मुश्किल। इसलिए कि आज के नौजवानों की फितरत में ये बात रची बसी है कि समझाना इसलिए मुश्किल। एक बात कहो, पलट के जवाब में दो बात आएगी। एक बात नसीहत में कहो, पलट के तल्ख आमेज जुमले आएंगे। समझा नहीं सकते। रिश्ते में आप कुछ भी लगते हो, बाप हो तब भी नहीं समझा सकते, बड़े भाई हो तब भी नहीं समझा सकते, खालू हो तब भी नहीं समझा सकते, ताया हो तब भी नहीं समझा सकते। क्यों? इसलिए कि ये फितरत, ये तबीयत, ये शऊर बन चुका है हमारी नौजवान नस्लों का, हमारे बेदार मग़ज़ों का, हमारी कौम के रहनुमाओं का, हमारी कौम के लीडरों का, वो जिनके कांधे पे कौम की, मिल्लत बेज़ा की कामयाबी की जिम्मेदारी टिकी थी, मगर ये नौजवान अपने कदम को फिसला के गैर जानिब पे चल पड़ा है। कुफ्र की जानिब इसके कदम लड़खड़ाने लगे हैं, शिर्क की जानिब इसके कदम लड़खड़ाने लगे हैं, बेदीनी की जानिब इसके कदम लड़खड़ाने लगे हैं, बेएतनाई की जानिब इसके कदम लड़खड़ाने लगे हैं। इसकी आंखें कभी बेहयाइयों से बाज नहीं आते, इसके दिल टिमटिमाते हुए गैर तसव्वुफाना हरकतों से बाज नहीं आते। इसके कदम मस्जिद की बजाय बादा खाने और शराब खाने की तरफ रोज बरोज उठते हैं, मगर उन नौजवानों के दिलों में कभी ये ख्याल नहीं आता ये कदम सलामत हैं तो उस नबी अकरम, उस शफी आजम के तवस्सुत और सदक़े से है, जिसने हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बाप दादा के लिए, हमारे बच्चों के लिए ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे, जिसके पीठ पे ओंच की ओढ़ियां लादी गई थी, जिसके राहों पे कांटे बिछाए गए थे, जिसकी आंखों से इस उम्मत के लिए सिसकते हुए आंसू के कतरों की दरियाएं बहे थे, वो जिसने इस उम्मत की खातिर मुसल्ले को अपनी आंसुओं से तर किया था, वो जिसने मक्के अपने चहीते शहर को छोड़ के मदीने को अपना वतन इस उम्मत की नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, बड़ियों, औरतों, सार निस्वां सबके लिए बनाया था। लेकिन क्या हमने उस नबी अकरम शफी आजम खैरुल वरा का ये एहसान चुकाया है? क्या हमने कभी ये तसव्वुर किया हमारे कदम जब बादा खाने की तरफ उठते हैं तो तसव्वुर कीजिए वो जमाना जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल हबशी के जरिया ये ऐलान कराया था कि शराब की हुर्मत का ऐलान मदीने की गली कुचे में कर दो। जब हजरत बिलाल ने मदीने की गली कुचे में शराब की हुर्मत का ऐलान किया था, वल्लाही वल्लाही ला अंजुरन्ना मंजरन हादा क़ब्ल ज़ालिका मुहम्मदन, इससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले किसी निगाह ने, किसी जमीन की तबक ने, किसी आसमान की बुलंदी ने, किसी पान की तपिश ने, किसी आग की आतिश जनी ने, किसी समंदर की गहराई ने, किसी लहलवाओं की लहलहाट ने, किसी शजर की ताज़ीज़ ने कभी ये मंजर नहीं देखा जो मंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऐलान हुर्मत शराब के बाद मदीने की गलियों में, मदीने की चौराहों में, मदीने के बाजार में, मदीने के मीनारों पे नजर आने लगा था। मटके की शराब को तोड़ दिया गया, तिजारत छोड़ दिए गए, मदीने में शराब को बहाया गया। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत उन सब के दिल में घर कर चुकी थी। एक मोहब्बत करने वाले हम भी हैं, हम भी दावा करते हैं कि हमें अपने नबी से मोहब्बत है।
क्या हमने अपने नबी से मोहब्बत का ये सिला दिया कि हमारे कदम शराब के अड्डे की तरफ उड़ते हुए कभी लरसते नहीं, कभी कांपते नहीं, हमारे दिल बेहयाई की ख्यालात लाते हुए कभी अपनी धड़कनों को काबू पे नहीं लाती, हमारी आंखें बेहया के पर्दे अपनी आंखों पे डालते हुए कभी हम झिझकते नहीं। क्या बात है? क्यों? इसलिए कि हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं रही, सिर्फ हमने अपनी जुबान से दावों के कुछ अल्फाज रट लिए हैं और वही हमारे जुबान पे चढ़े। हाज़रीन मजलिस, इस इंतहाई पुरफितन दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मुसलमानों में एक हल्का, एक तबका, अशरे अशीर ये बाकी है जिसके दिलो दिमाग में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हकीकत के पैमाने में और हकीकत के दर्जे में मौजूद है, सिर्फ जुबान से दावे नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे हम और आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनका मैंने आप हजरात के सामने फरमान सुनाया। हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 110 और एक नुस्खे में सफा नंबर 133, हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसी दौर के बारे में जिस दौर में हम जी रहे हैं, हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समीतु अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह ला यक़्बिज़ुल इल्म इंतज़ा अन यंतज़िअ मिनल इबाद, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसान के सीने से इल्म को उठा लेगा, और उठाने की सूरत ये नहीं होगी कि उसके सीने से इल्म को उचक कर उठाएगा, बिक़ब्ज़िल उलमा। आगे कहते हैं कि ये सूरत, ये नौइयत, ये शक्ल ये होगी कि अल्लाह ताला अहले इल्म को इस दुनिया से रफ्ता रफ्ता उठाते जाएगा। वो लोग जिनके सीने में कुरान का, कुरान की तफसीर का, कुरान की ताबीर का, कुरान की तशरीह का, हदीस की उसूलियात का, मबादियात का, तखरीजात का, इस्तिखराज का, मसाइल की इस्तिंबात का, मसाइल की गहराइयों का, तफासीर का, कुरान मुक़द्दस के नुसूस का, नुसूस में इशारतुन नस का, इबारतुन नस का, इक़्तिज़ाउन नस का, दलालतुन नस का, फिर खफी का, मुश्किल का, मुजमल का, मुख्तस का, और कुरान हदीस और तराजिम, मुताजिम, मशारे, तशारे, इन सब का, तखय्युल का, तार का, ताबीरात का, इन जुमलों का, इनकी ताबीरात का, इनकी तशरीहात का, इनकी तफसीरात का इल्म रखने वाले मुतबहिर फिल इल्म उलमा, मुहक्किक फिल इल्म उलमा, मुदक्किक फिल इल्म उलमा, मुनद्दिर फिल इल्म उलमा, नादिर फिल इल्म उलमा, इनको ज़मीन की गोद से गोद में सुला दिया जाएगा। फिर वो ज़माना देर नहीं कि इस गोद में पलने वालों में, जोड़ी टापी सजाने वालों में, सीने और अमामा बांधने वालों में ऐसे लोग बच जाएंगे जिनके सीने कुरान की तफसीर के इल्म से खाली होंगे, जिनके सीने हदीस के ताज इनके उसूल से खाली होंगे, जिनके सीने कुरान की ताबीर के इल्म से खाली होंगे, जिनके सीने हदीस के तफासीर और तशरीहात के इल्म से खाली होंगे, जिनके सीने हदीस के उसूलियात और मबादियात के इल्म से खाली होंगे, जिनको ये पता तक नहीं होगा हदीस से सही कौन है, हदीस से सही लिगैरिही कौन है, हदीस से ज़ईफ कौन है, हदीस से मुरसल कौन है, हदीस से मुस्नद कौन है, हदीस मुआनन कौन है, हदीस मुस्तरिब कौन है, हदीस मुतशक्किल कौन है, हदीस मुस्तखरज कौन है, हदीस मुअज़्ज़ब कौन है, हदीस मुअज़्ज़ल कौन है, हदीस ज़ईफ कौन है, हदीस शाज़ कौन है, हदीस मुअज़्ज़ल कौन है, हदीस मुनक़ती कौन है, हदीस मौक़ूफ़ कौन है, हदीस मुरसल कौन है, हदीस हसन कौन है, हदीस हसन लिग़ैरिही कौन है। न हदीस का इल्म होगा, न कुरान का इल्म होगा, न रिवायात का इल्म होगा, न इल्म में गहराई होगी, उसके बावजूद भी हजरत अमर इब्न आस कहते हैं इनको इल्म नहीं होगा, ये कुरान नहीं जानते होंगे, ये हदीस नहीं जानते होंगे, उसके बावजूद भी ये फतवे देंगे, ये मसाइल बताएंगे, ये तशरीहात करेंगे, ये दीन में दखल अंदाजियां देंगे, ये अपने कदम डालेंगे, ये अपने पाँव भींचेंगे, ये अपनी आंखें डालेंगे, ये अपनी इल्म रोग को जमाने के लिए आगे नतीजा ये होगा
अदल्लू व अज़ल्लू, ये खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाहु अकबर। ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर पर जो जिस लाइन से मैं काम करता हूं, जो मेरा तजुर्बा रहा है, मैं ये मानता हूं और मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ बैठे हुए जितने हैं ये सब मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं। मगर सबके अपने अपने फील्ड होते हैं, अपना मैदान होता है। मैं अपने मुख्तसर वक्त में जिस वक्त से पढ़ता हूँ, अरबी सुवम चहारुम से लेकर के तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस के लाइन से मुझे जोड़े रखा है और गैरों में काम करने का मौका मिला। अब चूंकि मोहताज जुमले इस्तेमाल करता हूं ताकि सिर्फ अहले इल्म को समझ में आए, और जो समझ जाए आम लोगों में से तो फिर ये फबीहा है मेरे लिए। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं मोहताज जुमले इस्तेमाल करूं, क्योंकि हालात मुल्क इस बात की इजाजत नहीं देते। तो यूं काम करने में चूंकि मेरा ताल्लुक अंग्रेजी जुबान से भी है, अरबी जुबान से भी है, तो हम गैर मुल्की लोगों से डिबेट भी करते हैं। जो उनको एतराज होता है इस्लाम के बारे में, मुसलमान ही होते हैं वो लोग, मुसलमान से मुसलमान जिसे हम एक्स मुस्लिम कहते हैं, ये अभी ट्रेंड चला हुआ है मौलाना, एक्स मुस्लिम का। ये लोग एक्स मुस्लिम का ट्रेंड चला हुआ है इस दौर में, तो इनसे बहुत दफा बात करने का मौका मिलता है। तकरीबन 800-900 से ज्यादा लोगों से बात करने का मौका मिला। ये जो मैं तजुर्बा सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ये पिछले 2 से 3 साल का, इससे पहले तो कम से कम होता रहा है। लेकिन अब चूंकि एक अच्छा खासा मकाम बन चुका है उस लाइन से, और तजुर्बा भी आ चुका है, अब बात करने का मौका मिलता है और बहुत हद तक हम समझा भी पाते हैं और बहुत हद तक लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि सबको हिदायत के आमत नूर समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं। आप जरा तसव्वुर कीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा सच्चा पक्का सबसे अजीम इल्म रखने वाला आलिम वक्त, और समझाने जाता है जिसे वो अपना चचा अबू लहब अबू जहल। इतनी अजीम खिताबत, इतनी अजीम मुश्काफियां, खूबसूरती अल्फाज के, उसके बावजूद भी जिसके मुकद्दर में हिदायत न हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे अजीम हादी भी उसके घर जाएं तो उसके मुकद्दर में हिदायत नहीं मिलती। तो हमारी औकात ही क्या है? हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा के जर्रे भी नहीं है। हमारी क्या हैसियत? हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अपनी कोशिश का तजुर्बा बताता हूँ कि इस दौर में उम्मत और मिल्लत इस्लामिया किस रुख पे जा रही है। मिल्लत इस्लामिया का एक तबका इर्तिदाद के रुख में जाता है और कसरत से जा रहा है। और इर्तिदाद किसे कहते हैं? इस्लाम की कुछ बातों पर उसे इश्काल होता है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने 6 साल की उम्र में निकाह क्यों किया? 9 साल में रुखसती क्यों हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल ही में नबूवत क्यों मिली? हजरत ईसा के बारे में कुरान क्यों कहता है कि बचपन से वो कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह व अन्नी आतानी अल किताब व इन्नी रसूलुल्लाह। अलग अलग ये 3 जुमले हैं। क्यों कहते हैं कि वो बचपन से नबी हैं और मोहम्मद अफजलुल बशर अफजलुर रसूल हैं? उसके बावजूद भी ये क्यों हैं कि ये अफजलुर रसूल होने के बावजूद इनको नबी 40 साल में बनाया गया, और हजरत ईसा मोहम्मद रसूलुल्लाह से गैर अफजल होने के बावजूद उन्हें बचपन से नबी बनाया गया। इसी तरह कुरान के तकरीबन 312 आयतों पर उन्हें एतराज है। उनमें खास करके जिन आयतों का ताल्लुक क़िताल से, उन आयतों में एतराज है। इस तरह के एतराज़ात, हदीस में एतराज, हदीस का खास करके बुखारी शरीफ की वो रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह आता है कि अल्लाह के नबी को जब 40 दिन तक वही का सिलसिला बंद हो गया, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, तो उसके बाद अल्लाह के नबी बड़ी बेचैनी में रहे। तो उसमें से कुछ लोगों ने उन्हें ताना दिया कि तेरा वो खुदा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो जुमला इस्तेमाल किया उस काफिरा ने, वो मैं बताना भी गवारा न करूं। उस काफिरा ने जो जुमले इस्तेमाल किए और अल्लाह के नबी को तकलीफ आमेज जुमले कहे, तो अल्लाह के नबी को बहुत तकलीफ हुई। तो बुखारी की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी अपने आप को हलाक करने की कोशिश कर रहे थे। तो
तो इस जुमले को इस्तेमाल करके भी हमारे कुछ मुसलमान भाई जिनको इस्लाम की बुनियादी इल्म तक रसाई नहीं है वो एतराज करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता नतीजा ये निकलता है कि हमारे नबी के बारे में, हमारे दीन के बारे में, हमारे कुरान के बारे में, हमारी शरीयत के बारे में सही इल्म न होने की वजह से एतराज करते हैं।